हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे इनसाइड सेल्स एसोसिएट रोल के बारे में एंड उसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। करंटली बायजूस में दो टाइप की हायरिंग हो रही है, एक इनसाइड सेल्स एसोसिएट एंड दूसरी जो हायरिंग हो रही है वो सेंटर सेल्स एसोसिएट की हो रही है। बट मैं इस वीडियो में आपसे इनसाइड सेल्स एसोसिएट के बारे में डिस्कस करूँगा। इनसाइड सेल्स एसोसिएट को ही शॉर्ट में ISA बोलते हैं। मोस्टली आजकल सारे कंपनीज़ में इनसाइड सेल्स एसोसिएट की ही हायरिंग हो रही है। आज चलिए आगे मैं अब आपको इनसाइड सेल्स एसोसिएट के वर्क प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। हायरिंग होने के बाद स्टार्टिंग के इनिशियल 1 मंथ में उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है और उनको 1 मंथ में एक स्पेसिफिक टारगेट मिलता है। अगर वो टारगेट कंप्लीट करते हैं तो वो इनसाइड सेल्स एसोसिएट जो परमानेंट होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इस प्रोफाइल में सारे एसोसिएट को कुछ लीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं CRM के थ्रू। बायजूस में लीड स्क्वाड CRM का यूज होता है। एंड ये लीड जो होते हैं जिन्होंने कभी बायजूस एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या कोई PDF या नोट्स डाउनलोड किया है या वेबसाइट के थ्रू किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन हुआ है तो बायजूस के पास उनका डाटा चला जाता है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, जिसके थ्रू लॉगिन होता है। एंड यही डाटा वो लीड्स के रूप में इनसाइड सेल्स एसोसिएट को प्रोवाइड करते हैं। एंड देन एसोसिएट उन लीड्स पे कॉल करते हैं एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कॉल के थ्रू। एंड सबसे पहले वो स्टूडेंट्स का बेसिक डिटेल्स लेते हैं जिससे वो आगे की बातें उसके अकॉर्डिंग कर सके। एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को स्टडी का इम्पोर्टेंस बताते हैं एंड जो भी स्कॉलरशिप स्कीम होता है उसके बारे में वो बताते हैं। एंड फाइनली ऑनलाइन मीटिंग बुक करते हैं पेरेंट्स के साथ। एंड ये जो मीटिंग होता है इसमें स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स का होना कंपलसरी होता है। ये मीटिंग जो होता है जूम के थ्रू कैटर किया जाता है और इसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी होता है। इस मीटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जिसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड जो भी काउंसलर रहते हैं उनके बीच एक दूसरे को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड इसके बाद बच्चे का एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑनलाइन लिया जाता है बायजूस के ही पोर्टल पे। स्कॉलरशिप टेस्ट लेने के बाद बच्चे को एक स्कॉलरशिप असाइन किया जाता है। एंड उसी मीटिंग के एंड में पेरेंट्स को डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है और ये डिसीजन वाला पार्ट मीटिंग के स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स को कन्वे कर दिया जाता है कि जो मीटिंग होगा इसके लास्ट में आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा, ठीक है। एंड बेसिकली इसी तरीके से जो इनसाइड सेल्स एसोसिएट होते हैं बायजूस के कोर्स को सेल करते हैं। एंड कुछ जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आप PDF में जैसे मैंने आपको मेंशन किया उसमें आपको सारे दिख रहे होंगे। एंड इसमें जो एक और जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, जो वीक डेज होता है उसमें एसोसिएट जो है कॉलिंग करते हैं और जो पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ मीटिंग बुक करते हैं। जो वीकेंड्स का डे होता है जैसे सैटरडे, संडे, उस दिन जितने भी मीटिंग होते हैं जूम्स वाले वो कैटर किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इनसाइड सेल्स एसोसिएट के वर्क प्रोफाइल के बारे में बता दिया, अब मैं आपको इनसाइड सेल्स एसोसिएट के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। अभी करंटली 2 टाइप के सैलरी स्ट्रक्चर पे हायरिंग हो रही है। फ्रेशर्स के लिए अलग है और एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग है। फ्रेशर्स जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका सैलरी स्ट्रक्चर 3.2 LPA फिक्स्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिनके पास 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड वो एक्सपीरियंस के तौर पे बायजूस में एंट्री लेते हैं तो उनका सैलरी अप टू 7 LPA फिक्स्ड रहता है। आप ये समझ सकते हैं जो फ्रेशर की हायरिंग होगी अप्रॉक्स 30,000 पर मंथ उनको क्रेडिट होगा। एंड ये जो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ ये सीनियर इनसाइड सेल्स एसोसिएट का है जिनका 1 ईयर या 1 ईयर से प्लस एक्सपीरियंस रहता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें डेजिग्नेशन सीनियर इनसाइड सेल्स एसोसिएट्स एंड डिपार्टमेंट इनसाइड सेल्स। इसमें से जो बेसिक है वो प्रोवाइड किया जाता है 29,167, HRA जो रहता है 14,583, लीव ट्रेवल अलाउंस 7,000, मोबाइल अलाउंस जो है 2,000 एंड रिसर्च अलाउंस 1,383। एंड जो टोटल आपका ग्रॉस अर्निंग होता है ये 54,133 होता है,
133 रुपये। एंड इसमें 2 टाइप के डिडक्शन भी होते हैं, जैसे पीएफ डिडक्शन होता है, ये अप्रॉक्स 1800 पर मंथ होता है। एंड प्रोफेशनल टैक्स जो है 167 डिडक्ट होता है पर मंथ। एंड फाइनली जितने भी डिडक्शन होते हैं उनको आप डिडक्ट करने के बाद जो आपको क्रेडिट होता है वो 52,166 रुपीज़ आपको क्रेडिट होता है। और सैलरी जो है आपको, जैसे इस मंथ की आप मान लीजिए, जैसे ये जुलाई का है तो जुलाई का सैलरी जो है आपको अगस्त में 1 अगस्त को रिसीव होता है, अगर कोई बैंक हॉलीडे नहीं है तो। अगर 1 अगस्त को बैंक हॉलीडे है तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे रहता है उस दिन सैलरी क्रेडिट किया जाता है। एंड अभी एक न्यू पॉलिसी आया है बायजूस में, जो कि वर्क फ्रॉम होम। अब से जितनी भी हायरिंग हो रही है मोस्टली वर्क फ्रॉम होम में ही हो रही है। जैसे पहले इनसाइड सेल्स एसोसिएट ऑफिस आते थे और वहाँ से वो सारा अपना वर्क करते थे, और अब जो है ये आपका हो गया है वर्क फ्रॉम होम। ये 1 मार्च से इफेक्टिव हुआ है। अब जितने भी एसोसिएट है अपने घर से ही जो है वर्क कर सकते हैं, और वर्क करने के लिए जो भी कंडीशन है वो भी इस पीडीएफ में मैंने आपको दिखा दिया। ये कंडीशन है, ये आपके पास रहना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपको कहीं और जॉब मिलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, जैसे अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आप बायजूस में ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, यहाँ का क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, वो मैंने आपको बता दिया। और जो भी यहाँ का वर्क कल्चर रहता है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको वर्क कल्चर बताऊँगा, यहाँ पर कैसा वर्क कल्चर रहता है, कैसे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर रहता है, मैनेजर्स का, सीनियर मैनेजर्स का, एजीएम का, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करूँगा। एंड जो ये इनसाइड सेल्स एसोसिएट है इसमें 1 डे आपका हॉलीडे रहता है, ये मैंने आपको बताना भूल गया। जो आपका मंडे रहता है उस दिन आपका वीक ऑफ रहता है। इसके अलावा बाकी 6 दिन आपका जो प्रॉपर अटेंडेंस होगा, 6 दिन का आपका अटेंडेंस काउंट किया जाएगा। अगर आप किसी दिन अब्सेंट रहते हैं तो उसका आपका सैलरी डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही दिन वीक ऑफ रहता है जो कि मंडे को यहाँ पे रहता है। एंड आप लोगों को कोई क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू